आज किस विषय पे बात की जाए? एक विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण है वह है रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का। क्योंकि आखिरकार हम इन शिक्षाओं में क्यों इंटरेस्टेड हैं, हम क्या चाहते हैं इस जीवन यात्रा में। हम जो कुछ भी अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं, अपने आप को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, यह सब करने का क्या मोटिव है, प्रयोजन है? प्रयोजन तो एक ही हो सकता है, यदि यह सिर्फ बौद्धिक मामला नहीं है तो एक गहरा रूपांतरण हो, बदलाव हो, आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो ये क्या है बदलाव? हम किसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन? हम जिस तरह से जीते आ रहे हैं, हम जिस तरह से क्रिया प्रतिक्रियाएं करते आ रहे हैं, उनमें एक बदलाव आना, यानी हमारी जो कंडीशन्ड रिएक्शन करने की जो प्रोसेस है उसका रुकना। क्योंकि समस्या बस यही है कि हम सभी कंडीशन्ड हुए हैं, संस्कारबद्ध हुए हैं अपने वातावरण से। जहाँ भी हमारा लालन पालन हुआ है, जन्म हुआ है, जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, उस माहौल के जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, प्रभाव हैं, जिस कल्चर रिलीजन में हम बड़े हुए हैं, जिस भाषा के माहौल में हम बड़े हुए हैं, जिन मान्यताओं विश्वासों के साथ हम घिरे रहे हैं, उन सब की छाप हमारे ऊपर है, हमारे मन मस्तिष्क पर है। और उन छाप के अनुसार हम व्यवहार करते हैं अक्सर। तो हम एक कंडीशन्ड रिएक्शन के साथ जीते हैं। हमारा देखना, सुनना, बातचीत करना, संबंधित होना, प्रतिक्रियाएं करना, वह ज़्यादातर अतीत के संस्कारों के माध्यम से होता है। और यह एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के जैसा है। जिस तरह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जो सॉफ्टवेयर डाला गया वही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है। उसी तरह से हमारे भीतर जो संस्कार डाले जाते हैं या इकट्ठा होते जाते हैं उस माहौल के अनुसार, फिर वही संस्कार हमारे एक्शंस को, बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो यह एक तरह से रोबोट की तरह जीना हो गया, यांत्रिक ढंग से मशीन की तरह जीना। हमें बता दिया जाता है हमें
सिखा दिया जाता है कि हम कौन हैं। अपने से हम नहीं जानते हैं अपने आप को, बट जो और लोगों ने हमें कहा कि हमारा यह धर्म है, ये जाति है, हमारी यह आर्थिक हैसियत है, हम अमीर हैं, गरीब हैं या मध्यम वर्गीय हैं, हम इस देश के वासी हैं। और देशों से हमें तुलना करना सिखाया जाता है, और धर्मों से तुलना करना। हमारी मान्यताएं दूसरों से अलग हैं और हम अपनी मान्यताओं को सर्वोपरि रखते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका सारा जो आंतरिक बनावट है वह इन संस्कारों के इर्द गिर्द है, और वही अपने को जीती रहती है। तो उनसे रिएक्ट करना क्या जीवन का लक्षण है? जब हम अतीत के माध्यम से अपना जो कुछ भी एक्यूमुलेटेड पास्ट है उसके ज़रिए जब हम जीवन जीते हैं तो वो बड़ा ही सीमित होता है, बहुत ही बंधा हुआ होता है, संकीर्ण होता है, और वह हमें बांध देता है समय की श्रृंखला में। हम फिर आज़ाद नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ना अपने को ज्यों का त्यों देख पाने के लिए और ना ही औरों को। एक दीवार बनी रहती है। तो ये जो कंडीशनिंग है वो हमें बांटती है, विभाजित करती है। हमें ये भ्रम लगता है कि हम अपने लोगों के साथ हैं क्योंकि ये लोग एक ही कंडीशनिंग को साझा कर रहे हैं। पर आपने देखा होगा कि ये भ्रम बड़ी जल्दी टूट जाता है। एक ही संस्था में, एक ही धर्म में, एक ही विश्वास वाले लोग आपस में भी लड़ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर दूसरे ढंग का ईगो आ जाता है। तो ईगो की तो बहुत सारी परतें हैं। आप सोचते हैं कि एक ही कंडीशनिंग, एक ही संस्कार वाले लोगों के साथ रहने पर शांति रहेगी, पर आप देख लीजिए एक परिवार तक में शांति नहीं होती है, क्योंकि मैं का जो खेल है बड़ा ही सूक्ष्म है, सटल है। वो कहीं ना कहीं से विभाजन ले ही आएगा। जब तक आप इस मैं के खेल के साथ जी रहे हैं यह दुख लाता रहेगा। इसीलिए मैं को समझना ज़रूरी है। यदि ये मैं मेरे अतीत पर आधारित है, उसी से बना है, तो ये बहुत ही सीमित है, बहुत ही झूठा है। तो झूठ पे आधारित मैं हमेशा दुख लाएगा। तो क्या कोई और मैं है, इसका पता लगाना है। क्या कोई ऐसा अस्तित्व है, वजूद है, जो अतीत से बंधा ना हो, जो कंडीशनिंग से बंधा ना हो? तो हम कैसे पता लगाएंगे? उसको पता लगाने की पहली शर्त तो यह है कि आप अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हों। आपका मन खुला हो, आपका दिल खुला हो, क्योंकि आप
गहराई से पता लगाना चाहते हैं, अन्वेषण करना चाहते हैं। अगर आपका उद्देश्य अन्वेषण करना नहीं है, जांच पड़ताल करना नहीं है, यानी सत्य का पता लगाना नहीं है, तब तो आप अपनी मान्यताओं को ही दोहराते रहेंगे। आप हर चीज़ को, आप हर बात को अपने ही चश्मे से देखेंगे, तब फिर सत्य का सवाल ही नहीं है। आपने अपने झूठ को सच माना हुआ है, उसके साथ जिए। कौन रोक रहा है? आप जिए और जी कर देखें। उस जीने में लगातार लड़ाई झगड़ा होगा, संघर्ष होगा, द्वेष होगा, दुख का बोझ होगा। तो आपको अगर उसी दुख के बोझ के साथ जीना है तो कौन रोकेगा? जब तक आपके अंतर मन में ये आवाज़ नहीं उठती है कि नहीं, मुझे इस बोझ के साथ नहीं जीना है, मुझे सच का पता लगाना है, मैं कौन हूँ इसका पता लगाना है, जीवन को क्या बिल्कुल अलग ही नज़रिए से देखा जा सकता है, जिया जा सकता है, इसका पता लगाना है। जब ये पैशन होता है, एक तीव्र ऊर्जा होती है कि हाँ मुझे खोजबीन करनी है, तब आप बंधन से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तब आप अपनी मान्यताओं को इतना महत्व नहीं देंगे। आपको जो सिखा दिया गया है उसको इतना महत्व नहीं देंगे। आप एक खुले मन को, एक खुले हृदय को सबसे अधिक अहमियत देंगे। तो हमारी ज़्यादातर समस्याओं की जड़ में है कंडीशन माइंड से रिएक्ट करना। जब तक हम अपनी कंडीशनिंग से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तब तक हम एक सीमा में बंधे रहेंगे, एक संकीर्णता में बंधे रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव का अर्थ क्या है? गहरे रूपांतरण का अर्थ है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, अपने संस्कारों की गठरी से प्रतिक्रिया करना बंद कर देना। जब आपको यह गहराई से एहसास होता है कि कंडीशन माइंड से रिएक्ट करना बेहद सीमित है, संकीर्ण है, उसमें कुछ भी खूबसूरत नहीं है, कोई प्रेम नहीं है उसमें। यांत्रिक ढंग से रिएक्ट करने में कोई आज़ादी नहीं है, वह तो बंधन है। जब आप इसको देखना शुरू करते हैं, तब आप जैसे ही मन रिएक्ट करने के लिए उत्सुक होता है, तैयार होता है, आप वहीं उसको पकड़ लेंगे, देख लेंगे। यह देखने की क्षमता, this capacity and power to observe is given by nature, by life. उसकी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया है। सारा ध्यान यही अतीत को दोहराने पर, रिपीट करने पर दिया गया है। तो हम पहली बार यह समझना शुरू करते हैं कि एक
पूर्ण रूप से सजग होने की भी क्षमता हमारे भीतर है, देखने की क्षमता, गहराई से सुनने की क्षमता। और इस प्राकृतिक क्षमता के साथ हम अपने प्रतिक्रिया करने वाले मन को भी देख सकते हैं, उसको उसी क्षण पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमें तुरंत एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा कि अब हमारा जो ओल्ड माइंड है, जो ओल्ड मशीनरी है, वह अब सक्रिय होने जा रही है। जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जब मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ, जब कोई निर्णय ले रहा हूँ, तो उसी क्षण ये देखें कि यह सब कहाँ से आ रहा है। क्या इसमें मेरा कंडीशन माइंड इन्वॉल्व है? तब हमारा कोई भी एक्शन पूर्ण नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, आधा अधूरा ही होगा, विखंडनकारी होगा, फ्रैगमेंट्री। तो जब आपको पता लग जाता है कि फ्रैगमेंट्री एक्शन कॉन्फ्लिक्ट लाता है, दुख लाता है, इसको जब आप गहराई से समझ जाते हैं, तब आप सजग होना शुरू करते हैं कि फ्रैगमेंट्री एक्शन यानी विखंडनकारी क्रिया या कर्म, जो कि हमेशा अतीत की गठरी से निकलता है, कंडीशनिंग से निकलता है, वह दुखी लाता है, सौरो ही लाता है। तब आप इस यंत्र का कम से कम इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि आपका भरोसा उस पर से उठने लगता है। अभी तक तो पूरे समाज ने आपको बताया कि भैया इसी पे भरोसा करिए, आपका सारा ट्रस्ट, सारा फेथ इस कंडीशन्ड इंस्ट्रूमेंट पर ही था। जब इस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगता है, जब आप इस पर सवाल उठाने लगते हैं, तो इसकी गति धीमे पड़ने लगती है। जब तक आप सवाल नहीं उठाते हैं, तो यह यांत्रिक मन अपनी पूरी स्पीड के साथ चलता रहता है। सवाल उठाते ही इसकी स्पीड में कमी आने लगती है। इसीलिए क्वेश्चनिंग का इतना महत्व है। क्वेश्चनिंग इज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्या आप ये देख सकते हैं इस कंडीशन्ड फील्ड से रिएक्ट नहीं करना जीवन की शुरुआत है, एक संपूर्ण ढंग से जीने की शुरुआत है। जब आप संस्कारों की गठरी से इस पूरी ओल्ड मशीनरी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वहीं से बुनियादी परिवर्तन की शुरुआत होती है। आप जैसे जैसे जागते हैं, अपने सोने के प्रति, यानी जैसे जैसे आपको पता लगता है कि आप कैसे सोए हुए हैं इन मान्यताओं में, विश्वासों में, अतीत के साए में, और यह सोना, दिस मैकेनिकल स्लीप इज नॉट लाइफ, इसकी अनुभूति के साथ ही आप जागना शुरू करते हैं। आप ये देखते हैं कि एक
शांत मन से, एक प्रेम के धरातल से मौन के धरातल से देखना, सुनना, क्रिया करना कितना खूबसूरत है। इसमें कितना सौंदर्य है। वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एक नई ऊर्जा की शुरुआत होती है। Not to react from the old machinery is the transformation. जैसे ही आपके सामने कोई चुनौती आती है, कोई सवाल आता है, आप उसी समय सावधान हो जाएं कि आदतवश हमारा पुराना मन प्रतिक्रिया करने जा रहा है, उत्तर देने जा रहा है, और उसका कोई भी उत्तर अधूरा होता है, बहुत ही सीमित होता है। तो आप उस पुराने मन को, उस ओल्ड मशीनरी को उत्तर ना देने दें, जिसका अर्थ है कि उस पर डिपेंड ना हो। अब एक तरह का डिसइंटरेस्ट आ जाए, एक उदासीनता आ जाए उस पुराने मन के प्रति और उसके उत्तरों के प्रति, उसके समाधानों के प्रति। तो जब आप उस पर डिपेंड नहीं होंगे तो किसी भी चुनौती का, किसी भी प्रश्न का उत्तर एक दूसरे आयाम से आएगा। आपका पूरा जो सिस्टम है, पूरा बीइंग है, वो इन्वॉल्व हो जाएगा। भाई क्या कोई और स्रोत है? जिस स्रोत पर मैं भरोसा करता रहा हूँ वह तो अब भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि उसके झूठ को मैं देख रहा हूँ। तब एक दूसरे आयाम से, एक ऐसे स्पेस से जो कि कंडीशन नहीं है, वहाँ से उत्तर आना शुरू होगा। इसके लिए बड़े धैर्य की, एक खामोशी की, ठहराव की ज़रूरत है। पॉज की ज़रूरत है, साइलेंस की ज़रूरत है, इनर साइलेंस। आप लगातार दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ हासिल करने, कुछ बनने की फिराक में। वही ओल्ड मशीनरी आपको भगा रही है। तो भागते हुए आप गहराई से अन्वेषण नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा रुकना होगा, ठहरना होगा, थोड़ी सांसें लेनी होंगी। कुछ होने बनने के घोड़े पर जो आप सवार हैं उससे उतरना होगा। तब आप देख पाएंगे कि आपके चारों तरफ क्या है, उसकी हकीकत क्या है। तब आपका सुनना शुरू होगा, होश में आना शुरू होगा। तो ये आंतरिक शांति बेहद जरूरी है। इसके महत्व को देखें, इसके सौंदर्य को देखें और इस आंतरिक शांति को अपने भीतर खोजें।
बाहर से ज़्यादा अपने भीतर खोजें। अगर भीतर शांति नहीं है तो आप कहीं भी चले जाइए, शांति नहीं मिलने वाली है। अगर भीतर शांति है तब फिर आप कहीं भी रहिए, उस शांति के साथ, उस मौन की खुशबू के साथ जी सकते हैं, उसको साझा कर सकते हैं। यही रूपांतरण की शुरुआत है। आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत है।